हेलो एवरीवन, मैं यूट्यूब चैनल लेट्स नोट में आपको स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का टॉपिक है नावादास। आज का रिवीजन टॉपिक है नावादास। नावादास का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था और इनका नावादास का मृत्यु जो हुआ था वह 1643 ईस्वी में हुआ था। नावादास का गुरु का नाम है स्वामी अग्रदास हैं और रामानंद, अनंतादास, कृष्णदास, पैहारी, अग्रदास और नाभादास, ये जो है गुरु के अंतर्गत आते हैं। नाभादास के गुरु के अंतर्गत आते हैं। अब नाभादास का रचना जो है वो भक्तमाल है। ओके फ्रेंड, नाभादास का जो रचना है वो भक्तमाल है। 1585 ईस्वी में शुक्ल के अनुसार और 1629 ईस्वी में बच्चन के सिंह के अनुसार। ओके फ्रेंड्स, भाषा जो है नाभादास का वो ब्रज भाषा है। ओके फ्रेंड्स, नाभादास का जो रचना है भक्तमाल वो ब्रज भाषा में है। ओके फ्रेंड्स, भक्तमाल में 200 भक्तों के चरित्र और 316 छपैयों में वर्णित है, अर्थात 200 भक्तों का चरित्र गान है और यह छपे छंद में है। ओके फ्रेंड्स, नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। नाभादास जो थे वो तुलसीदास के समकालीन थे। नाभादास जी को हिंदी में भक्तमाल परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। नाभादास को हिंदी में भक्तमाल परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। अष्टयाम जो है वो ब्रजभाषा में लिखा गया है। अष्टयाम में इसमें भी छप्पे छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें भी छप्पे छंद का प्रयोग किया गया है और इसमें छप्पे का छंद का अर्थ होता है कि 6 चरण होते हैं। छप्पे छंद का मतलब होता है कि 6 चरण होते हैं इसमें छप्पे छंद में। ओके फ्रेंड्स, अब है कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा जो है वो सगुण भक्ति शाखा है। कृष्ण भक्ति शाखा जो है ये सगुण भक्ति शाखा है। कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कृष्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिला है तो ऋग्वेद में मिलता है। 8वें मंडल में कोशित की ब्राह्मण व छंदोगयोपनिषद में आंगिरस ऋषि का शिष्य कृष्ण को माना है। साथ ही कृष्ण को देवकी का पुत्र कहा गया है। ओके फ्रेंड्स, साथ ही कृष्ण को देवकी का पुत्र कहा गया है। बल्लवाचार्य का जन्म जो हुआ था वो 1478 ईस्वी में हुआ था। 1478 ईस्वी में हुआ था और चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था बल्लवाचार्य का जन्म तो 1478 में हुआ था और चंपारण में हुआ था। मृत्यु जो हुआ था नाभादास का वो 1530 ईस्वी में हुआ था। ओके फ्रेंड, बल्लवाचार्य की पत्नी का जो नाम है वो मधुमंगल है। बल्लवाचार्य की पत्नी का जो नाम है वो मधुमंगल है। बल्लवाचार्य का पुत्र जो है वो 2 पुत्र है। जो फर्स्ट का नाम है गोपीनाथ और सेकंड का नाम है विठलनाथ। इनका भक्ति जो है वो पुष्टि मार्गी है। इनकी भक्ति जो है वो पुष्टि मार्गी है। बल्लवाचार्य सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। बल्लवाचार्य जो थे वो सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन थे। पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा है। ओके फ्रेंड्स, अब रचनाएं देखते हैं। बल्लवाचार्य की रचनाएं देखते हैं तो फर्स्ट है पूर्व मीमांसा
भाष्य और सेकंड है उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य। यह पुस्तक अनुभाष्य नाम से प्रसिद्ध है जिसे विट्ठलनाथ ने पूरा किया था। ओके फ्रेंड्स, थर्ड है तत्वदीप बंधन। थर्ड है तत्वदीप बंधन। फोर्थ है श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका। यह अनुपलब्ध है। यह अनुपलब्ध है। ओके फ्रेंड, 5 जो है वो है सुबोधनी टीका। सुबोधनी टीका इसका कुछ ही अंश मिलता है। और 6 जो है संध्या। संध्या जो है इसमें आरती मिलते हैं। ओके फ्रेंड, सन 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। जिसका दायित्व जो था वो कृष्णदास पर था। वल्लभाचार्य का कुल जो है वो 84। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विट्ठलनाथ के 252 शिष्य थे। 252 शिष्य थे विट्ठलनाथ के। ओके फ्रेंड्स, और गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक समूह बनाया जिसे अष्टछाप या अष्टसखा कहा जाता है। अष्टछाप या अष्टसखा कहा जाता है। अष्टछाप में 4 शिष्य जो है वो वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे। और अष्टछाप के कवियों का विवरण जो है वो हम आगे देखते हैं। फर्स्ट है कुंभलदास। कुंभलदास जो है कुंभलदास का काल जो है वो 1468 से 1583 ईस्वी में है। 1468 से 1583 ईस्वी में है। और सूरदास का जो है वो 1478 ईस्वी से 1583 ईस्वी है। परमानंद दास का 1493 ईस्वी है। परमानंद दास का काल जो है वो 1493 ईस्वी है। कृष्णदास जो है वो 1496 ईस्वी से 1578 ईस्वी है। 1496 ईस्वी से 1578 ईस्वी है। गोविंद स्वामी जो है उनका 1505 ईस्वी से 1585 ईस्वी है। 1585 ईस्वी है। और चित्त स्वामी जो है चित्त स्वामी का जो है काल वो है 1515 से 1585 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था वो मथुरा में उत्तर प्रदेश में हुआ था। चित्त स्वामी का। चतुर्भुज दास का जो जन्म हुआ था वो 1530 से, इनका काल जो है चतुर्भुज दास का 1530 से 1585 ईस्वी। इनका जन्म जमुनावती उत्तर प्रदेश में हुआ था। नंददास 1533 से 1583 ईस्वी में इनका जो जन्म हुआ था वो रामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और जमुना दास का जो जन्म हुआ था वो कुंभलदास का जो जन्म हुआ था वो 1468 से 1583 ईस्वी में और जन्म हुआ था जमुनावती उत्तर प्रदेश में। ओके फ्रेंड। और सूरदास का जो हुआ था जन्म वो सीही में हुआ था और उत्तर प्रदेश में हुआ था। और परमानंद दास का जो जन्म हुआ था वो कन्नौज उत्तर प्रदेश में हुआ था। कृष्णदास का जो जन्म हुआ था वो चिलोतरा गुजरात में हुआ था। और गोविंद स्वामी का जो जन्म हुआ था वो
आतरी राजस्थान में हुआ था और चित स्वामी का मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था और चतुर्भुज दास का जो जन्म हुआ था वो जमुनावती उत्तर प्रदेश में हुआ था और नंददास का जन्म रामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नोट में हम कुछ बातें बताना चाह रहे हैं। प्रारंभ के 4 कवियों के गुरु जो है वो वल्लभाचार्य के हैं और अंतिम के 4 कवियों के जो गुरु है वो विठलनाथ के हैं। ओके फ्रेंड्स, अष्टछाप कवियों में कुंभनदास सबसे वरिष्ठ या नंददास सबसे छोटे थे। ओके फ्रेंड्स, सन 1492 ईस्वी में कुंभनदास ने वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। ओके फ्रेंड्स, कुंभनदास वल्लभाचार्य जी से आयु में बड़े थे। ओके फ्रेंड्स, कुंभनदास व चतुर्भुज दास का संबंध पिता और पुत्र का है। ओके फ्रेंड्स, कुंभनदास ने एक श्लोक लिखा है, उसमें लिखा है संतन को कहाँ सीकरी सो काम, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसरी गयो हरि राम, टूटी बिसरी गयो हरि राम। ये किसने लिखा? तो ये कुंभनदास ने लिखा है। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।